नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, गांधी शास्त्री के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शहीदों को नमन। 1 अक्टूबर 1994 में पुलिस फायरिंग में शहीद हुए आंदोलनकारियों को किया याद। उत्तराखंड के हैवीवेट नौकरशाहों को सरकार ने फिर बदला। राधिका झा और दिलीप जावलकर को किया हल्का तो डॉक्टर पंकज पांडेय पर सीएम ने जताया भरोसा। सचिव सूचना का मिला दायित्व। अल्मोड़ा जिला न्यायालय में ई सेवा केंद्र शुरू। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र चौहान ने किया वर्चुअली शुभारंभ। ई सेवा के माध्यम से कोई भी वादी ले सकेगा ऑनलाइन जानकारी। और उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। 7 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राशन वितरण करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी दून के गांधी पार्क में पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। लोगों ने भी इसमें पूरे प्रदेश के अंदर गांधी जयंती से स्वच्छता का अभियान चलाने का जो है एक संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे और साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं। जो उन्होंने नारा दिया था जय किसान जय जवान, उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और जवानों के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में काम। खबर देहरादून से है, जहां मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को नमन किया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामपुर तिराहा कांड के दौरान दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर बड़ी बेरहमी से लाठियां और गोलियां चलाई गई थीं, जिसके चलते उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान सीएम ने संकल्प लेते हुए कहा कि शहीदों के जो सपने थे उनके अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। कार्यों का, हमारे शहीदों का एक स्मृति स्थान है और हम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर स्मृति के रूप में मनाते हैं। मैं सभी हमारे शहीदों को मैं नमन करता हूँ, जिसके कारण से ये उत्तराखंड राज्य बना। और आज के इस दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने पिछले दिनों उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बीच में से बात आई थी कि उनके आश्रितों को जो हमारी पेंशन है उनके आश्रितों को भी दी जाए। उसके लिए हमने शासनादेश कर दिया है। अब आश्रितों को पति पत्नी दोनों को उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन उनके लिए भी लागू रहेगी। इसके साथ साथ बीच बीच में हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के भाइयों की तरफ से लगातार ये बात आई थी कि कुछ लोग इसमें छूट गए हैं, तो उसकी चिन्हीकरण के लिए भी हमने इस वर्ष जो है समय सीमा बढ़ा। उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा व कांग्रेस के कई नेताओं ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर शहीद हुए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि अलग राज्य की मांग को लेकर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। इसके लिए 1 अक्टूबर साल 1994 की रात को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे सैकड़ों आंदोलनकारियों को तत्कालीन प्रशासन ने रामपुर तिराहा पर रोक लिया था और इसके बाद आंदोलनकारियों पर बर्बरता की गई। आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई और इस गोलीकांड में 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई, जबकि 15 से ज्यादा घायल हुए थे। इस दौरान लापता हुए 3 लोगों को भी शहीद का दर्जा दिया गया। इसी को लेकर रामपुर तिराहे पर शहीदों की याद में स्मारक बनाया गया। यहां हर साल 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है।
रामपुर तिराहा कांड के सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ और हमारी सरकार उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेगी। हमारे आंदोलनकारियों सभी का हम स्मरण करते हैं कि आज उनके कारण से, उनकी शहादत के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जो उन्होंने सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करने के लिए हर संभव हम लोग। अब खबर देहरादून से है। प्रदेश सरकार में नौकरशाहों की अदला बदली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शासन ने 6 हेवीवेट नौकरशाहों को फिर से बदल दिया। सचिव दिलीप जावलकर और राधिका झा के दायित्व को हल्का किया गया है। सचिव दिलीप जावलकर को सूचना विभाग के प्रभार से मुक्त कर दिया गया। उनके स्थान पर अब सचिव सूचना का दायित्व सचिव डॉक्टर पंकज पांडे देखेंगे। तो वहीं IAS अधिकारी राधिका झा को शासन ने विद्यालयी शिक्षा और उद्योग से मुक्त कर दिया है। सचिव BVRC पुरुषोत्तम नए विद्यालयी शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। शनिवार को सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग अरविंद सिंह यांकी ने तबादला आदेश जारी किए। मिशन 2022 को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर वहां की समस्याओं को सुन रही है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड के नेता ग्राम पंचायत स्तर पर जा रहे हैं और वहां की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रज़ाक ने ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट के झाबरवाला व बुलावाला गांव में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के बीच बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनाव तैयारी में जुटने का आह्वान किया। नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो रात्रि विश्राम करेंगे, मुलाकात को रहेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। तो इस सिलसिले में आज हम न्याय पंचायत मारखम ग्रांट में आए हुए हैं, जबरावाला गांव में हैं और वहाँ के सभी जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मिस्त्री मोहम्मद इस्माइल साहब बहुत स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके पोते जमीलुर रहमान हैं और दूसरे हमारे सभी साथी यहाँ पर हैं कि प्रभात फेरी का प्रोग्राम है और 2 अक्टूबर को झंडा भवन का मामला है और कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसमें अलग अलग नौजवानों से हैं, महिलाओं के साथ में है और लोगों के साथ में है और कुछ लोगों को हम यहाँ सम्मानित करेंगे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने काफ़ी जिनकी खिदमत रही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अल्मोड़ा में प्रभात फेरी के साथ साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही राष्ट्रपिता के पदचिन्हों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया गया। महात्मा गांधी की 152वीं जन्मतिथि है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों पे जो गुलामी थी, जो दास्ता थी, उस दास्ता को हटाने के लिए लगातार प्रयास किया, संघर्ष किया, लाठियां खाई, संघर्ष किया, यातना ही सही। तो आज उनके बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो इसलिए बिना दे दी तूने आज़ादी हमें, खड्ग बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड्ग के धार के, बिना कोई हिंसा की। तो हिंसा के पुजारी थे, तो आज देश को आज़ाद दिलाने के लिए उनका धन्यवाद है। उनको याद करते हैं 2 अक्टूबर को। और उसके साथ ही साथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो देश के प्रधानमंत्री रहे, वो शादी के लिए बहुत शादी की प्रतियोगी थे, सरल थे। उत्तराखंड के डोईवाला में नगरपालिका की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता का संदेश देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई और इस दौरान कान्हर मिलन केंद्र में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं डोईवाला नगरपालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत और पूर्व ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह नेगी ने महिलाओं की हौसला अफजाई की। ग्रामीण से हटकर शहरी में आ गए हैं, शहरी आजीविका मिशन में। तो उन लोगों को लेकर है, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, कोई गोबर के दिए बना रही हैं, कोई जैविक खाद बना रही हैं, कोई जैसे अभी करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है, उसमें एक छन्नी वगैरह होती है और करवे होते हैं, उनको सजाने का काम कर रही हैं रॉ मटेरियल लाके। तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने का एक कार्य कर हमारे समूह को एक आजीविका का जो संसाधन उनका है वो आगे बढ़ेगा। आज यहाँ पे अमृत महोत्सव के तहत जो स्वच्छता के प्रोग्राम हमारी नगर पालिका में हो रहा है और एक बहुत अच्छा सा प्रांगण हमें मिला है कि जिसके तहत हम जो भी वेस्ट मटेरियल से जो भी यहाँ पे चीज़ें बना के बेचने के लिए हम यहाँ पे मतलब हमारी समूह की बहनें आई हुई हैं
और सब अपने हाथों से तैयार करके यहाँ पे महिलाएं लाई हैं, तो स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा के लिए। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां सल्ट क्षेत्र में धामी सरकार की बेरुखी से परेशान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भिकियासैंड में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धरना 38वें दिन भी जारी रहा। सियालदे विकासखंड के पेंशनर्स ने भी धरने को समर्थन दिया। ऐसे में अब सेवानिवृत्त कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के निर्देश पर अल्मोड़ा जिला न्यायालय में वादी परिवादी की सुविधा के लिए ई सेवा केंद्र खोला गया है, जिसका वर्चुअली उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान ने किया, जो कि अल्मोड़ा के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ई सेवा केंद्र के माध्यम से अब वादी ऑनलाइन जानकारी ले पाएंगे, तो वहीं न्यायालय की एक जगह से सभी जानकारियां मिल पाएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि मिश्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के द्वारा अल्मोड़ा को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है और उत्तराखंड का पहला ई सेवा केंद्र में खोला गया है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा यह निर्देश दिया गया कि जनपद अल्मोड़ा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है ई सेवा केंद्र बनाने के लिए। तो आज उसी का इनॉग्रेशन माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री राघवेंद्र सिंह चौहान जी द्वारा ऑनलाइन। गांधी जयंती के अवसर पर सोमेश्वर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुकुम सिंह बोरा के स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्नियों और परिवार के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया है। हर्ष का विषय है कि आज पूरे देश में महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की 152वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है और इस अवसर पर मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं वीरों की घाटी सोमेश्वर में मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आके झंडारोहण करूँ और जो स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है मैं उनको सम्मानित करूँ। तो जितने भी मेरे साथ यहाँ पे लोग उपस्थित हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं सबसे बड़ी बात यह और ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस घाटी से ऐसे वीर पैदा हुए हैं कि जिनका नाम इतिहास में भी लिखा हुआ है। और मेरे पीछे जो एक स्टेचू है हुकुम सिंह बोरा जी का, इनको भी भाई उस वक्त देशद्रोही और बैड नेचर के लिए कहा गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में हल्द्वानी पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अब एक बार फिर से बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दरअसल परिजनों की अपील पर पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दोबारा से शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कही है। खटघरिया क्षेत्र थाना मुखानी में कल हंसादत्त जोशी नाम के एक व्यक्ति का बॉडी मिली थी। उनके घर पे ही उनका शव मिला था। उनके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और उसके बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पे आए। परिजनों की तहरीर के आधार पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है और हत्या का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया। कल उनका पोस्टमार्टम करा लिया गया था, लेकिन परिजनों के द्वारा उसमें और अधिक अच्छे ढंग से इसका संज्ञान लिए जाने का अनुरोध किया। लक्सर के महाराजपुर खुर्द में एक विवाहिता की मृत्यु से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार महिला ने पंखे से लटककर अपनी जान दी, जबकि परिजन दहेज की मांग पूरी न होने की वजह से हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या के बीच की कड़ी को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है। शाम को एक टेलीफोन से सूचना आई कि एक युवती जिसका नाम आरती वाइफ ऑफ भूपिंदर है, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। क्योंकि शादी के 4 वर्ष हुए हैं, लिहाजा इस पर हमने उसका पंचायतनामा भर के बॉडी को कब्जे में ले लिया है और अभी मजिस्ट्रेट द्वारा अभी इसको पंचायतनामा की कार्रवाई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शनिवार को बादल छाए रहे और इस बीच
धूप के दर्शन भी बीच बीच में होते रहे। चारधाम यात्रा मार्ग पर यातायात सुचारू है। अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी।